You're determined to prove all these opinion posters wrong. They are wrong. Opinion polls. That's why I always told him. Opinion polls अब तो निकल के आ गया इस देश में कि सारे पैसे लेके किए जाते हैं. But not him. I really don't know. जो आपने ओपिनियन पोल किया था वो गड़बड़ था. और चुनाव के 48 घंटे पहले एविडेंस लाइक पेपर 48 घंटे पहले आपने किया था वो ठीक नहीं था. वो मुझे लगता है आप चुनाव को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे, वो ठीक नहीं है, गलत बात है. अरविंद, जितनी सीटों में आप लड़े हैं ये करेक्ट डिसीजन था इतनी सीटों में लड़ना देश में? अब तो लगता है कि अब कांग्रेस और बीजेपी से ज्यादा लड़े. आर यू नॉट स्प्रेडिंग योरसेल्फ आउट टू थिन? ये मेरी लड़ाई नहीं है सर, ये इस देश की जनता की लड़ाई है. दिल्ली में जो हम 70 सीटों पे लड़े थे और जो 28 सीटें आई हैं, ये हमारी वजह से नहीं आई. जनता चुनाव लड़ी थी. इस बार भी जनता चुनाव लड़ेगी. हमें पता ही नहीं कहाँ हम जीतेंगे और कहाँ हम हारेंगे. ये हमारी ना हमारी लड़ाई है, ना हमारी हार है, ना हमारी जीत है. हमने तो एक प्लेटफॉर्म दिया इस देश के लोगों को. इस देश के लोगों में बहुत गुस्सा है. वो गुस्सा कहाँ फूटेगा आपको पता ही नहीं है. You said that you have actually come here not to win but to make a point. No, I never said that. No, you said vote for anybody. Like my point is if you want. I never said that. No, you said that I have not come particularly to fight here to win here. नहीं, मैंने ये नहीं बोला. You said Delhi में I could win. You said that. If you did that, you would at least have one MP in Parliament who could make the points for 5 years. मैंने बोला ही नहीं. आप जो बोलने की आप नहीं बोली दिल्ली के. मैंने ये बोला कि मैं यहाँ से क्यों लड़ने आया हूँ. नरेंद्र मोदी जी को हराना जरूरी है. जी, वो हारेंगे तो मैं जीतूंगा ही. मगर आप नहीं जीता. नरेंद्र मोदी जी को हराना जरूरी है. यदि जो वो जीतेंगे तो आप हट जाओगे ना. दिल्ली में कोई नहीं होगा. आप दिल्ली पार्लियामेंट जाते तो 5 साल फेल कर सकते हैं. आप लीडर है. MP बनना जरूरी नहीं है. इस देश को इन भ्रष्टाचारी ताकतों से बचाना भी बहुत जरूरी है. Can I just ask you, even if you don't do well or you do well, forget that. As you say, MPs are not important. Are you building an organization and a movement for the next general elections at least? We are not planning at all. इस तरह की planning. Are you building something, a movement? नहीं. हम लोग इस देश में भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं और उस दिशा में इस देश की सारी जनता को इकट्ठा कर रहे हैं. इस देश की सारी जनता इकट्ठी होती जा रही है और पॉलिटिकली एक्टिव हो गई है. आज तक आपने कभी देखा था कि कॉलेज के बच्चे, 8वीं क्लास के बच्चे पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं? मैं जब निकलता हूँ मेरे को स्कूल बस रोक लेती है बच्चों की और वो आपस में चर्चा कर रहे होते कि कौन सी पार्टी. कभी देखा था, सुना था? पॉलिटिकल एजुकेशन जो हुई है लोगों की वो इसी मूवमेंट की वजह से हुई है. वो बहुत बड़ी बात है. मेरा संगठन इंपॉर्टेंट नहीं है. अरविंद केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है. The sense we get is having traveled in some places, let's say in Punjab, your party is finding a lot more traction as it did in Delhi. So could it be that your party is finding better traction in states which are more urbanized and with caste plays less of a role? नहीं, ऐसा नहीं है. What's the experience in UP and Varanasi? अमेठी जीत रहे हैं हम लोग. अमेठी में राहुल गांधी जी हार रहे हैं और देखना अभी क्या रिजल्ट आते हैं अमेठी के. और वाराणसी में भी आप देखना इट इज गोइंग टू शॉक. One issue which we have watched you fight all along and you strayed a little bit from it. Corruption was your big issue. And you, one second. And you stuck by it. Then you started going into other issues also. You diluted your unique proposition. Was that a mistake? Why didn't you just stick to one proposition? अभी भी हम भ्रष्टाचार, महंगाई, ये सारी चीजें तो इंटर रिलेटेड है सर. ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है. All the other issues you started bringing up, which you didn't have a proper policy on. जैसे? Just sticking to. जैसे और क्या? Like FDI and retail. These are not your strength areas. Till you get it clear. Party है sir. Political party has to have stand on everything. But you had a foundation of corruption, which was unique. That was a movement. अब अगर हम दिल्ली की सरकार में दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाऊं, and I say कि अब मैं FDI and retail पे कोई स्टैंड नहीं लूंगा. स्टैंड तो लेना पड़ेगा. I have to have policies. मुख्यमंत्री के तौर पे मुझे तो सारी चीजों पे स्टैंड. You don't think it's a mistake? No, I don't think. Should have just stuck to corruption. Would you still make it a center point of your campaign in Delhi, FDI and retail? Didn't it look like straying in a very distant area? But that was important in Delhi, and it is not just Delhi. आप यहाँ पे पूछो, आप लोगों से करवा लो. कोई नहीं चाहता रिटेल में FDI. One more thing. और मेरे पास जब मैंने रिटेल में FDI के ऊपर वो किया था, आप लोग ये कहते हो कि रिटेल में FDI आने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, रिटेल में FDI आने से कोल्ड स्टोरेज चेन बनती है, रिटेल में FDI आने से फार्मर्स को बेटर प्राइसेस मिलते हैं. मेरे पास कई अखबार वाले आए थे जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री था. मैंने उनको कहा कि 5 कंट्रीज के एग्जांपल दे दो जहाँ पे ये 3 चीजें हुई हों. हम अपना डिसीजन वापस ले लेंगे. आज तक कोई वापस नहीं आया. चलो, सो लेट अस नो. आप मेरे को देना. चुनाव हो जाए मैं आऊंगा.